सभी को राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? बात करेंगे एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी आईपीओ के बारे में, जो कि आज के डेट में लिस्ट हो गई। जैसा बताया जा रहा था उसी तरह से लिस्टिंग हुई, लेकिन उसके बाद धमाका हुआ है और यह धमाका अभी कंटिन्यू रहने वाला है। जो अपडेट निकल कर आ रहा है बिल्कुल आपको चौंका सकता है। तो 5 से 7 मिनट का समय लूँगा और ज़बरदस्त कंटेंट लेकर आया हूँ। बिल्कुल भी यहाँ पर आप मिस आउट ना करें। बिना समय गवाए सीधे मुद्दे पर आते हैं और देख लेते हैं आज की यहाँ पर। यदि हम बात करें एनटीपीसी ग्रीन आईपीओ की, तो देखिए यहाँ पर लिस्ट हुई थी अराउंड इस लेवल पर लिस्टिंग हुई थी 111 साढ़े 11 के आसपास। उसके बाद बहुत ज़्यादा समय नहीं लगा, 15 से 20 मिनट का समय लगा और अपर सर्किट लग गई 12.5% की जो भी यहाँ पर सर्किट थी। और ये जो सर्किट है आपको कल के डेट में भी कंटिन्यू होती हुई नजर आएगी। इवन दैट कल ही नहीं, मुझे लगता है कुछ दिन यहाँ पर तेज़ी बनेगी। तेज़ी के पीछे कारण क्या है? तो जनरली जैसे आईपीओ का ट्रेंड रहता है कि अगर अच्छी कंपनी है तो आईपीओ के दिन ही, लिस्टिंग के दिन ही वो 100% का रिटर्न दे देती है। लेकिन इसके अंदर वैसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी हायर प्राइस बैंड पर लिस्ट ही हुआ। पी की बात करें तो 200-250 का प्री मल्टीपल ट्रेड कर रहा है, ठीक है। तो काफ़ी एग्रेसिव प्राइस बैंड है इसका, जिस कारण से बड़े प्लेयर्स है चाहे नाइस एफआईज वगैरह बहुत ज़्यादा यहाँ पर इंटरेस्टेड नहीं थे, क्योंकि एक्चुअल में मैटर उनको पता रहता है कहाँ पर पैसा लगाना है नहीं लगाना है। यहाँ पर अब जो हो रहा है आज के डेट में आपने देखा, तो फिर भाग क्यों रहा है? तो देखिए लिस्टिंग का जो ट्रेंड रहता है 100% लिस्टिंग गेन देती है। यदि कोई ठीक ठाक कंपनी हो तो कंपनी तो ठीक ठाक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो इस कारण से आपको ये लिस्टिंग गेन जो है वह अभी कंटिन्यू होता हुआ नज़र आएगा। एक ट्रेंड होता है, एक कल्चर होता है, एक कह सकते हैं कि लिस्टिंग के दिन पैसा लोग लगाते हैं, लिस्टिंग होने के बाद भी लगाते हैं, क्योंकि 2-3 दिन 4 दिन स्टॉक भागता ही भागता है। आप देख सकते हैं पीछे की जो भी आईपीओ लिस्ट हुई थी, बजाज हाउसिंग या हुंडई, ओला, ठीक है, ये सारों ने ज़बरदस्त 100% रिटर्न दिया था, ठीक है। तो उसी तरह का कुछ यहाँ पर हमें देखने को मिल सकता है। 100% नहीं भी तो यदि हम 30% 40% भी एक्सपेक्ट करें तो अभी तेज़ी बाकी है इस स्टॉक के अंदर। खबर क्या निकल कर आ रही है? मेहता इक्विटीज़ क्या बड़ा खुलासा कर रहे हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। देखिए जैसा कि एक्सपेक्टेड था, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी जो है लिस्टिंग होने वाला था इसी फ्लैट डेब्यूट के साथ, और वही हुआ। वैल्यूएशन जो है और मार्केट का जो मूड है उसके कारण बहुत ज़्यादा यहाँ पर हम लिस्टिंग गेन देखने को नहीं मिला। लॉन्ग टर्म के लिए अभी भी यहाँ पर कह रहे हैं कि एनटीपीसी जो है एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ इन्वेस्ट करने के लिए एक लीडिंग प्लेयर में इंडिया का जो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर है उसके अंदर बैक्ड बाई, मतलब किसको सपोर्ट कर रहा था? फॉर्मिडेबल रिसोर्सेज और एक्सपर्टाइज जो कि एनटीपीसी का है एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी के लिए। प्रशांत तापसे का यहाँ पर कहना, जो कि मेहता इक्विटीज़ के एनालिस्ट हैं। फर्दर वो कह रहे हैं कि एम्बिशियस रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट द कंपनी जो है वेल इक्विप्ड है कैपिटलाइज करने के लिए इंक्रीजिंग डिमांड के लिए फॉर सस्टेनेबल एनर्जी सॉल्यूशंस। एनटीपीसी जो है वह ग्रीन स्ट्रेटजी एक्सपेंशन टू किस किस क्षेत्र में कर रही है? तो ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन केमिकल, बैटरी स्टोरेज फर्दर एनहांस इट्स ग्रोथ प्रोस्पेक्ट, पोजिशनिंग इट एट द फोर फ्रंट ऑफ द इंडियाज एनर्जी ट्रांजिशन, ठीक है। कंसिडरिंग ऑल सभी पैरामीटर को यदि ध्यान देते हैं तो जो भी अलॉटेड इन्वेस्टर्स हैं वो कंसिडर कर सकते हैं होल्ड करने के लिए, यदि वो लॉन्ग टर्म का व्यू रखते हैं। यदि शॉर्ट टर्म का व्यू रखते हैं तो बहुत ज़्यादा लंबा नहीं रखना है। नॉन अलॉटेड के लिए यहाँ पर बता रहे हैं कि एक्यूमुलेट कर सकते हैं। यदि लिस्टिंग के अराउंड, इशू प्राइस के अराउंड या फिर उससे नीचे प्राइस जाता है तो एक्यूमुलेट कर सकते हैं। जो नया यहाँ पर एंट्री लेना चाहते हैं, शिवानी नियाती जो कि स्वास्थ्य इन्वेस्टमार्ट की हैं, उनका यहाँ पर कहना है कि एग्रेसिव प्राइस बैंड है यहाँ पर। पी रेशियो के टर्म की बात की जाए तो कंपनी का जो लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट है रिन्यूएबल एनर्जी पर एक सूटेबल ऑप्शन बनाता है patents investors with a long term horizon and we recommend holding it with a stop loss of 110, ठीक है। 110 का स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की सलाह दी जा रही है। गौरव शाह जो कि लेमन के एनालिस्ट हैं, वो कह रहे हैं कि पीपल जो है उनको शॉर्ट टर्म के लिए जो जिन्होंने इन्वेस्ट किया उनको एग्जिट कर लेना चाहिए और प्रॉफिट जो है वह बुक कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते थे एनालिस्ट क्या कुछ कह रहे हैं। 10,000 करोड़ का प्रोसीड मिला है जिसको कि यूज़ करने वाले हैं इसी कंपनी के अंदर, डेब्ट को चुकाएंगे और अदर कॉरपोरेट पर्पसेस में यूज़ करेंगे। बहुत बड़ी कंपनी है, लार्जेस्ट रिन्यूएबल एनर्जी पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज है। ऑपरेटिंग कैपेसिटी की यदि हम बात करें आज के तारीख में, कंपनी बहुत बड़ी है, ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटीज़ अब बढ़िया यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। रिटर्न वगैरह शानदार हो सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बहुत ज़्यादा समय नहीं लूँगा, फिलहाल के लिए यहीं तक। लाइक कर सकते हैं, अच्छी लगी हो तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।